वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। पकड़ा गया पाक परस्त, पकड़ा गया वो दीमक तो धीरे धीरे सिस्टम को खोखला कर रहा था। पकड़ा गया वो नमक हलाल। पकड़े जाने वाले हमेशा वही की होते हैं दोस्तों। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्यों उन्हें ही गद्दार बोला जाता है। हाँ सही बात है, कुछ गद्दार और लोग भी होते हैं, सिर्फ गद्दार वो लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग हो सकते हैं गद्दार, लेकिन ऐसे लोगों के लिए गद्दार शब्द भी छोटा पड़ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में हूं आपके साथ अमिश शर्मा। राजस्थान के पाली में भारतीय सेना के क्षेत्र में एक अजरुद्दीन मेवाती नाम के युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। उसके पास से उर्दू में लिखे मैसेज भी मिले हैं। जवानों को शक है कि उक्त व्यक्ति पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। पूछताछ के दौरान जब आरोपित के कमरे की तलाशी ली गई तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नाम उर्दू में कुछ मैसेज लिखे हुए मिले, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही उसके कमरे से कोड वर्ड में लिखे कई दस्तावेज भी पुलिस को बरामद हुए हैं, जिन्हें डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। युवक के कमरे को सील कर दिया गया है। राज थाना क्षेत्र के प्रभारी गोपाल राणा ने जानकारी दी है कि शुक्रवार यानी 26 नवंबर को दोपहर में राज क्षेत्र स्थित आर्मी एरिया में मंडरा रहा ये उक्त युवक, जब भारतीय सेना के जवानों को इस पर शक हुआ था तब उसे पकड़ा गया था। अब भारतीय सेना है, आप भारतीय सेना के सामने कुछ ऐसी हरकतें करोगे वो तो आपको झटके से पकड़ लेगी। उसकी गतिविधियां पहले से ही संदिग्ध लग रही थी उन लोगों को। जब जवानों ने उसे पूछताछ की तो वो कहने लगा कि वो सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे से मिलने के लिए जा रहा है। इसके बाद संदेह होने पर उसे राज थाना पुलिस को सौंप दिया गया। उसने खुद का नाम अजरुद्दीन मेवाती बताया। उसने बताया कि वो पिछले 6 वर्षों से ब्यावर के चांगेट क्षेत्र में आलू प्याज का ठेला लगाता था। पिछले 2 वर्षों से वो किशनगंज में किराए का कमरा लेकर रह रहा था। उसने बताया कि वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के जावरा का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस ने ब्यावर के किशनगंज स्थित उसके कमरे की तलाशी ली। वहां से एक डायरी बरामद हुई, साथ ही कुछ नक्शे भी मिले। एक रिपोर्ट के अनुसार डायरी के अंतिम पेज पर लिखा हुआ था मिशन पूरा। अब इसका मतलब क्या था, कौन सा मिशन था, किस चीज का मिशन था, ये तो पुलिस वाले ही जानते हैं। उसके मोबाइल फोन में भी देश विरोधी गतिविधियों की हिस्ट्री मिली थी। उसने अजमल कसाब के बारे में सर्च किया हुआ था, कहीं देश विरोधी कंटेंट भी देखता रहता था। ये लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है इस वक्त आपके साथ ही बैठे हो। ये लोग किसी के सगे नहीं होते। इन्हें कश्मीर से ट्रेन करके भेजा जाता है कि भैया अगर पकड़े जाओ तो अल्लाह अकबर बोलकर फट जाना। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस में इतनी ज्यादा कमजोरी थोड़ी ना है। हमारी भारत की इंटेलिजेंस कम नहीं है। वो भी ऐसे इंसानों को पकड़ लेती है। और भारतीय सेना को तो छोटी मोटी चीजों पर शक हो जाता है, और ये तो फिर भी एक जीता जागता आदमी था जो कि पाकिस्तानी के लिए जासूसी कर रहा था। इस तरह के लोग आपके मोहल्ले में खुलेआम घूमते रहते हैं। आपके मोहल्ले में अगर कोई नया राशन वाला खुला है तो वो भी हो सकता है, नया दूध वाला खुला होता है वो भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि वही होगा, अखबार वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इन लोगों से बचना कैसे है? आपको हल्का सा भी शक हो जो भारतीय सेना के बारे में या किसी के बारे में हल्का सा विरुद्ध भी बोल रहा हो ना, तो उस पर नजर जरूर रखिएगा, क्योंकि एक जागरूक नागरिक होने के लिए यह करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि देश तो आप लोगों का है ही, लेकिन इस तरह के लोग आपके नहीं हैं। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए